Fuck. So this is Dheeraj doing around 120 kgs, I guess. Uh, yes. So just see the hinge that he is doing. Dheeraj, hinge and do a powerful squat. Yes. Good. So see the hinge that he is doing. Push the hip out, go down and come up explosively up. That's the key to do a good squat. ये हमारे धीरज जी पजामे को दोष देते हुए कह रहे हैं कि मेरा पजामा फट जाता है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। अपने सप्लीमेंट वाले कीमती बैग में अगर तू एक अच्छा डाल लेगा, एक निकर डाल लेगा, एक शॉर्ट्स डाल लेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। To do a good squat, the key to do a good squat is to do a proper hinge, activate the glute, use the glute, feel the power coming from the glute, and do an explosive concentric phase. So control the eccentric phase and an explosive concentric phase. So go down slow, up explosive. Engage. Go down. Come on, let's go. Let's go. Come on. Laga ek aur. Laga ek aur. Push it. Let's go. क्या बनाया तुमने? This is veg pasta with broccoli, and these are tofu with vegetables. This is an Indian taste, sir, and this is the Italian taste. खिलाओगे भी या वो खुद खाना पड़ेगा? Can you please taste, Her Majesty? Do you like it? नमक थोड़ा ज़्यादा है। दोस्तों क्या हाल है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों आज लेग्स डे था, लेग्स ट्रेन कर लिया है। रोड टू 115 kg ऑफ सीजन इज़ ऑन, फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। न्यू प्लान स्टार्टेड yesterday, feeling good today. In fact, woke up early morning, trained, and अब खा पी के घर से निकल रहा हूँ। और मैं आपको अपने एक क्लाइंट की भी अपडेट देने वाला हूँ आज। तो शी इज़ अ फीमेल क्लाइंट ऑफ माइन और बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और बहुत टाइम से एक इशू चल रहा था क्योंकि फैट इंचेस में तो लूज़ हो रहा था और पर स्केल पे नहीं दिख रहा था। तो मैंने एक उन्हें प्लान पे डाला था जो कि एक 40 डे का प्लान था। मैं भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आ रही है और मैं आपको प्लान भी शेयर करूँगा। बेसिकली थोड़ा बहुत बताऊँगा उस प्लान के बारे में, वो प्लान क्या था। पहले अब जिम चलते हैं और आपको थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस शेयर करा। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? 64.6 होके कैसा लग रहा है आपको? पर अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ट्रेनर बदल रही हूँ। जो 4 किलो का अप्रिशिएट तो नहीं कर सकता, मगर 100 ग्राम के पीछे मेरे को दुखी कर रहा है। तो हमने कितने से स्टार्ट किया था? 68 पॉइंट कुछ था। अच्छा, पिछले 2 दिन पहले हम कितना थे? 2 दिन पहले का तो नहीं, वो तो 65.2 था 4 दिन पहले। एंड टुडे इज 64.5। अब बताओ मुझे मेरी 50 सुशी जो मेरे ट्रेनर ने मुझे प्रॉमिस की। check my nails also, please advertise my nails. So all that fun, बहुत बढ़िया था सब कुछ। और मैं आप लोगों को प्लान भी बताऊंगा थोड़ा सा किस प्लान पे हम थे और किस तरीके से फैट लॉस किया है और वाटर लॉस किया बॉडी में से। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज टू सस्टेन द वेट। इट्स easier to lose the weight, not easier. It is easier to lose the weight. But sustaining is what it takes. So दोस्तों, she's been training with me for past few years now.
पर हमने एक प्लान डिसाइड किया था, और क्योंकि हम एक प्लेटू में थे तो वो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वीमेन have a lot of tendency to load more water and fat in their physique, और ये एज के साथ ना बढ़ता चला जाता है। ऑन द अदर साइड जो मेन के साथ आदमियों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, और टेस्टोस्टेरोन इतना फैट प्रमोशन करता नहीं है, फैट प्रमोट बॉडी में इतना करता नहीं है। पर विमेंस की बॉडी में मेन हार्मोन आप लोगों को भी पता है कि एस्ट्रोजन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फैट और वाटर रिटेन कराता है, और एज के साथ ये बढ़ता चला जाता है। अब अगर इसमें अगर दोनों मेल और फीमेल में जेनेटिक्स अगर एंडोमॉर्फिक जेनेटिक्स है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा वाटर और फैट रिटेन होता है। मेरा एक्सपीरियंस स्पेशली इस पूरे फेज़ में, और मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनके साथ कुछ इस तरीके का है कि आई कंसिडर इसी डेफिसिट पे तो आपको रहना ही पड़ता है, डेफिसिट पे ही सारी डाइट्स काम करती हैं आपकी। पर डाइट विच इज़ फ्री फ्रॉम ग्लूटेन, कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑलवेज बेस्ट सूटेड फॉर विमेन, और वो भी प्रोटीन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि प्रोटीन रिपेयर में तो हेल्प कराता है, पर प्रोटीन से एक और प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी फैट बनाती है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। उससे बॉडी प्रोटीन से एनर्जी बनाती है, और उससे आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक भी होता है। तो अगर आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा, चाहे वो आप मेल में हो चाहे वो फीमेल्स में। और इंसुलिन स्पाइक जब भी होगा आपका फैट लॉस से आप डेविएट होंगे। तो हमारी बॉडी में सबसे पहले इंसुलिन स्पाइक नहीं होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, किसी भी एज ग्रुप का। हमें कम से कम इंसुलिन स्पाइक बॉडी में करवाना है, ना हो तो बहुत अच्छा है। क्यों करवाना है? क्योंकि जब भी इंसुलिन स्पाइक होगा, मैंने आपको बताया, फैट लॉस में बाधा बनेगा। और इंसुलिन स्पाइक किससे नहीं होता है? इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है जब हम मेजॉरिटी में फैट कंज्यूम करते हैं। फैट से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है, ईट फैट टू बर्न फैट। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं जो कि फैट लॉस करना चाह रहे होते हैं, और स्पेशली वो एक प्लेटू हिट कर रहे होते हैं, तो हेल्दी फैट डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ना स्ट्रेंथ या परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, आपकी बॉडी थोड़ा टाइम लेती है एडजस्ट करने में, पर अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। अब वो केटोजेनिक डाइट भी हो सकती है, या फिर वो नॉर्मल आप कार्ब को बिल्कुल डिप्लीट करके फैट भी बढ़ा सकते हैं। पर स्पेशली इन फीमेल्स फैट वर्क्स वेरी गुड इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, इफ़ यू नो द साइंस बिहाइंड इट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना बहुत सारे लोग हैं ये समझते हैं कि यार, इनफैक्ट इनमें ट्रेनर भी हैं कि यार इंच लॉस हो रहा है और इंच लॉस भी हो सकता है, फैट लॉस पॉसिबल, स्केल पे फैट लॉस नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है यार। सी इट इज़ ऑल साइंस। आई मीन, अगर आपको पूरी तरीके से साइंस पता है, किस तरीके से बॉडी काम करती है, किस तरीके से आपकी बॉडी कैसे आपको फैट लॉस करवाना है, कैसे आपको स्केल पे दिखवाना है, तो वो ज़रूर आपकी बॉडी फैट लॉस भी करेगी और आपको स्केल पे भी देखेगा। इंच लॉस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इंच लॉस अगर हो रहा है तो उसके बाद वो फैट लॉस हो रहा है, पर उस फैट की जगह सेल्स में वाटर रिटेन करता है, ताकि ड्रास्टिक आपकी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है, ताकि ड्रास्टिक वेट लॉस ना हो। तो ये कुछ साइंस है। उसके बाद वो वाटर भी फ्लश आउट करता है सेल व्हेन यू स्टे कंसिस्टेंट, और तब हमारा वेट लॉस भी होता है। तो ये मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आज माय क्लाइंट वाज वेइंग 64.6 kg, पर 3 दिन पहले शी वाज वेइंग 65.3 kg। समझ रहे हो आप? तो और ये फेज़ 40 डेज का फेज़ था, जिसमें हमने 68 से 64.6 टच किया है। तो फैट लॉस होता है, पर फैट लॉस ताकि बॉडी में ड्रास्टिक ड्रॉप ना आए कुछ भी, आपकी बॉडी एक अलग इंटेलिजेंस से काम करती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ये कह रहा है कि इंच लॉस हो रहा है, और स्केल पे नहीं दिख रहा, पर
तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है या फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। अब वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा अभी। बाकी दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को या फिर कुछ कोचेस को ऐसा लगता है कि कैलोरी डेफिसिट पे या फिर व्हेन यू रिमूव कार्ब्स फ्रॉम द डाइट, रिमूव ग्लाइकोजन एज अ प्राइमरी फ्यूल सोर्स, आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ या उतनी परफॉर्मेंस नहीं रहती। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट डू टेक्स टाइम फॉर बॉडी टू एडजस्ट, बॉडी टाइम लेती है एडजस्ट करने में। पर फैट एक बहुत ही सुपीरियर फ्यूल सोर्स है, और स्पेशली पीपल हु आर ओबीस, हु हैव लॉट ऑफ फैट, ईटिंग फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो फैट ब्रेक कर पाएंगे, फैट सेल्स ब्रेक कर पाएंगे, तभी वो फैट को पूरी तरीके से बॉडी से निकाल पाएंगे। बिकॉज ईटिंग फैट डजंट मेक यू फैट, इनफैक्ट ईटिंग फैट विल मेक यू लूज फैट। तो और आपकी परफॉर्मेंस भी एनहांस होती है, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी और आपका एंडोरेंस लेवल एनहांस होगा। बिकॉज फैट एक सुपीरियर सोर्स ऑफ फ्यूल सोर्स है, एक फैट सुपीरियर फ्यूल सोर्स है। तो स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस ऑलवेज आपकी एनहांस होगी, बट टाइम लेगी बॉडी एडजस्ट करने में। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि लोगों को मिथ बना हुआ है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कैलोरी डेफिसिट में वीक हो जाएंगे और फैट लॉस इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो फैट लॉस वाकई में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, पर आप जब कंसिस्टेंट रहते हैं फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम, बॉडी रियली गेट रिड ऑफ द फैट। और इट जस्ट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, आपको हर चीज़ एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट चीज़ करनी होती है ना। आपकी ट्रेनिंग आपको पता होनी चाहिए आप क्या कर रहे हैं, किस इंटेंसिटी पे आपको ट्रेन करना है, किस BPM बीट्स पर मिनट पे आपको ट्रेन करना है, और कितना आपको ट्रेन नहीं करना है ताकि आपका कॉर्टिसोल ऊपर ना जाए, क्या आपको न्यूट्रिशन लेना है। तो और स्पेशली जब आपकी एज बढ़ती है ना, स्पेशली इन विमेन आई विल से एंड इन मेल्स एज वेल, जब आपकी एज बढ़ती है ना तो ये चीज़ें ना बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जिम में ट्रेनिंग करके जा रहे हैं और उसके बाद आप कैलोरी डेफिसिट डाइट सर्वाइव कर लेंगे। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज इन एवरी सेंस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ ही चुका होगा मेरे इस जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं भी आया है तो दैट्स फाइन, मेरे आप पीछे के ब्लॉग्स जाके देख सकते हैं, और इस पर मैंने काफ़ी कुछ बना रखा है, फैट लॉस पे मैंने काफ़ी कुछ बना रखा है। और अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू ड्रॉप अ कमेंट इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स और मैं आप लोगों के साथ एंगेज करूँगा। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ही समाप्त, और मेरे को फिजियोथेरेपी का सेशन है मेरा आज, पर अगर मैं वो मैं कल के ब्लॉग में डालूँगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसको लंबा ना करके इस ब्लॉग को अभी यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। और आज मैंने आपको दिखाई अपनी ट्रेनिंग और अपने क्लाइंट की काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लेटू ब्रेकिंग टेक्निक मैंने आपको बताई, क्या आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें ना उनका न्यूट्रिशन अलग था, किसी और के लिए न्यूट्रिशन अलग होगा, मतलब मैक्रोज अलग होंगे, और अब वो आपके लिए अलग होंगे। तो मैं उनके मैक्रोज मैक्रोज बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैक्रो मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें फ़ैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो हर एक इंडिविजुअल के लिए उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से और उनके गोल के हिसाब से अलग होते हैं, तो वो बता के कोई फ़ायदा नहीं है। पर आपको इस के रिगार्डिंग कोई और जानकारी है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइज। I hope you got the information and the sense of the talk that I wanted you to give. Thank you so much. Thank you for supporting. Make sure you like, share and subscribe. सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है। Thank you so much guys.